60 सेकेंड्स फॉर इंडियन पॉलिटी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कभी गुस्से में कमेंट लिखा है? क्या नॉनसेंस है, इसको एक्सपोज करो, ये लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर एक लाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ब्रो। बट हर चीज़ आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट नहीं करता। आर्टिकल 19(1) देता है आपको 6 बेसिक फ्रीडम्स: बोलना, लिखना, प्रोटेस्ट करना, एसोसिएशन फॉर्म करना, मूवमेंट, देन चॉइस ऑफ प्रोफेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) से 6 बोलता है कि स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है: पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, डिसेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट रेप्यूटेशन। यही से रियल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, आपकी राइट्स वर्सेस किसी और की राइट्स के बीच में। अब रियल एग्जांपल से समझो। 2015 में श्रेया सिंघल केस आया, जहां पर एक फेसबुक पोस्ट पे 2 लड़कियां अरेस्ट हो गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ओपिनियन ऑफेंसिव लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ ऑफेंसिव होना क्राइम नहीं है, सेक्शन 66A स्ट्राइक डाउन हुआ, मतलब ओपिनियन प्रोटेक्टेड है। अब रियल लाइफ में ही देख लो, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके नाम पर फेक न्यूज और फॉल्स क्लेम्स ऑनलाइन सर्कुलेट हुए थे। ऐसे केसेस में क्या होता है? अगर आप किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो जो उनके इमेज डैमेज करे या फिर रेपुटेशन ख़राब करे, वो डिफेमेशन बन जाता है। और इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया। 2016 सुब्रमण्यन स्वामी केस में पॉलिटिकल स्टेट्समैन के थ्रू रेपुटेशन डैमेज होने का इशू उठा। फिर कोर्ट ने बोला कि क्रिटिसिज्म अलाउड है, पर किसी की रेपुटेशन को हार्म करना अलाउड नहीं है। अब सबसे रिलेवेंट क्लैरिटी रिसेंट में आया 2024 अमेश देवगन केस में, जहाँ पर एक टीवी डिबेट ने रिलीजियस फिगर के लिए ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यूज़ हुए थे। लोगों ने कहा कि ये हेट स्पीच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल टेस्ट दिया। अगर आप आइडियाज़ क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो फ्री स्पीच है। अगर आप लोगों या फिर कम्युनिटी को टारगेट करके नफरत या वायलेंस भड़का रहे हो तो ये हेट स्पीच है। मतलब सिंपल लाइन याद रखो कि क्रिटिसिज्म या कोई आइडिया पे या फिर पर्सनल अटैक नहीं करना है। डिफेमेशन या फिर हेट जो इंसान या ग्रुप पे अटैक होता है। बट इन रियलिटी प्रॉब्लम क्या हुआ, उसका क्रिटिसिज्म भी हम भी देख सकते हैं एनालाइज करके कि हेट स्पीच की एग्जैक्ट डेफिनेशन हर केस में क्लियर नहीं है। इसीलिए कंटेक्स्ट प्लस इंटेंशन मैटर करती है। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार सोचना कि क्या मैं राइट्स यूज़ कर रहा हूँ या किसी और के राइट्स को भी वायलेट कर रही हूँ।